बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बाकी ऑर्गेनेल्स को पढ़ने वाले हैं। पहले हम न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और सेल वॉल को भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कुछ और ऑर्गेनेल्स को आप आज पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनेल्स को कहते हैं कोशिकांग, कोशिका के अंग, कोशिका के अंदर जो बाकी चीजें होती है उन्हें कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। पहले ये मैंने डायग्राम बनाया है, पहले इसे समझ लेते हैं क्या है ये। देखिए, हर किसी सेल के बीच में, अगर हम यहाँ सिर्फ एनिमल सेल की बात करें, प्लांट सेल की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें एनिमल सेल और प्लांट सेल में बिल्कुल सेम होती हैं। एक दो अलग चीजें हैं, वो हम डिफरेंस के साथ समझेंगे कि क्या अलग होता है, ठीक है। ये एनिमल सेल का डायग्राम है, कुछ इस तरह से ओवल शेप होती है, फिक्स नहीं होती इसकी, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले बीच में हमने बनाया है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी पोरस होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस की जो झिल्ली होती है उसमें छिद्र होते हैं, ठीक है, छिद्रित होती है। अच्छा, ये न्यूक्लियस है, ये हमने दिखाया है, इतना बड़े होल्स नहीं होते, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि इतने बड़े होल्स हैं ये, जहां से चीजें अंदर बाहर आती जाती हैं, ट्रांसपोर्ट होती है न्यूक्लियस पे। अच्छा, इसके बाद मैंने लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये ऊपर वाली लेयर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस की अलग से अपनी झिल्ली होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसी संरचना होती है, हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, उन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिन। और न्यूक्लियस का अपना एक लिक्विड होता है, जैसे कि सेल का अपना एक लिक्विड होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस का भी अपना एक लिक्विड होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इन शॉर्ट, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये तीनों पार्ट किसके हैं? न्यूक्लियस के, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ बनाया है माइटोकॉन्ड्रियम। माइटोकॉन्ड्रियम हम पढ़ेंगे अभी, ये क्या होता है, बिजली घर होता है, क्यों होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ इस तरह की शेप्स होती है इसकी, ये वलित होता है, वलित मतलब लेयर्स होती है, इसमें बहुत सारी, फोल्डेड होता है, इसको पढ़ने वाले हैं बाद में। उसके बाद ये बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये पढ़ चुके हैं हम। बॉल्स जैसे आपको दिख रहे हैं इन्हें हम वैक्यूल कहते हैं, वैक्यूल को भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER इसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे। इस तरह से होता है ये न्यूक्लियस से जुड़ा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है एक तरफ से। ये मैंने यहीं तक बनाया है, लेकिन ये यहाँ तक होता है, सेल मेम्ब्रेन तक, मतलब एक कनेक्टिंग टिश्यू है ये, एक तरह से सेल का। ये किस किस को जोड़ता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को और सेल मेम्ब्रेन को। समझने के लिए हमने थोड़ा बनाया है इसे। अच्छा, जो अंदर वाला इसका पोर्शन है, ये आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर खुदरी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम है हिंदी में अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है। और बाहर वाले को कहते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर जो आपको डॉट दिख रहे हैं ये रेड कलर के, ये होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को भी हम अभी पढ़ेंगे आगे, ये क्या होते हैं। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि इस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, तो इसकी जो लेयर है वो स्मूथ ना होके ऊंची नीची हो जाती है राइबोसोम्स की वजह से, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ गोल्गी बनाया हुआ है, गोल्गी ऑपरेटस। इसमें क्या होता है, ये एक कर्व होता है, ठीक है, और ये इसका कॉनकेव हिस्सा है, ये कॉन्वेक्स हिस्सा है। तो कॉनकेव, ये वाला जो अंदर वाला हिस्सा है, ये हमेशा फेस करता है किसको? सेल मेम्ब्रेन को। और जो ये कॉन्वेक्स हिस्सा है, उभरा हुआ हिस्सा है, ये हमेशा फेस करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, ठीक है। इसका क्या काम है वो भी आगे पढ़ेंगे। आगे लाइसोसोम्स है, वो भी वैक्यूल की तरह ही दिखते हैं, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में इसे ER कह देते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है। कुछ पॉइंट्स इसके लिखे हुए मैंने ऑलरेडी, ताकि टाइम कम वेस्ट हो और समझ ज्यादा आ जाए। तो पहला पॉइंट है इसका, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होते हैं। देखो, ये ट्यूब्स ही तो हैं, ट्यूब की जैसे ही दिख रहे हैं। मेम्ब्रेन बाउंड क्यों कहा है? कि इनके ऊपर भी एक लेयर होती है। जो भी हम ये सारे ऑर्गेनेल्स पढ़ने वाले हैं, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब झिल्ली के अंदर बंद होते हैं। तो पहला है कि ये ट्यूब्स होती हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होती है, ठीक है। आगे लिखा है ये दो तरह की होती है, मैंने आपको बताया, ये स्मूथ और ये रफ। तो जो रफ होती है वो राइबोसोम्स जो होते हैं वो काम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन जो हमारी बॉडी में बनती है, सेल के अंदर जो प्रोटीन बनती है वो बनती है राइबोसोम्स के थ्रू ही। इसका
मतलब है राइबोसोम किसके ऊपर लगे हुए हैं, रफ अंतर्द्रव्य जालिका या फिर खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है जिसे RER बोल रहे हैं, ये किसका काम करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस का। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए। ठीक है, तो इसके दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, हिंदी में इसे कहते हैं स्मूथ मतलब चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। तो पहला पॉइंट तो इसका यही हो गया कि यहाँ पर कोई भी राइबोसोम इनके ऊपर अटैच नहीं होते, तो राइबोसोम्स जो है इनके ऊपर एब्सेंट होते हैं, इसी की वजह से चिकने होते हैं। ठीक है, सेकंड है डू फैट एंड लिपिड सिंथेसिस एंड देयर ट्रांसपोर्ट, मतलब ये फैट और लिपिड जो आपकी बॉडी में चाहिए होता है वो कहाँ बनता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में बनता है। ठीक है, ये उन्हें बनाते हैं और बना के उनका ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसी तरह से RER प्रोटीन को बनाता है और बना के उसका ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट करने का क्या मतलब है, सेल के जिस पार्ट को प्रोटीन, फैट या लिपिड चाहिए होता है ये वहां तक इन चीजों को भेजते हैं जरूरत के हिसाब से। ठीक है, स्मूथ और रफ समझ आ गया। एक बेसिक सा अंतर है कि जहाँ रफ की बात कर रहे हैं हम, वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर क्या जुड़े हुए हैं, राइबोसोम्स चिपके हुए हैं। नेक्स्ट है दीज लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड किससे बन रहा था, स्मूथ से, प्रोटीन किससे बन रहा था, रफ से। तो ये जो स्मूथ और रफ से प्रोटीन और लिपिड बन रहे हैं ये काम करते हैं इस सेल मेम्ब्रेन को डेवलप होने में, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन बनती है उसको बनाने में हेल्प कौन करता है, प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन कहाँ से आते हैं, RER से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका, और लिपिड कहाँ से आता है, SER से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। ठीक है, तो ये कह रहे हैं दीज लिपिड एंड प्रोटीन हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं झिल्ली जीवात जनन प्रक्रिया, मतलब झिल्ली को बनाने की प्रक्रिया। समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन लिवर सेल ऑफ एनिमल, मतलब बहुत सारे एनिमल की जो लिवर सेल है, लिवर सेल के अंदर, देखो हर सेल के अंदर ये चीजें मिलती हैं। लिवर सेल अलग होती है, दूसरी सेलें, बाकी और सेलें अलग होती हैं। तो जो लिवर सेल के अंदर जो ये मिलती है SER, मतलब स्मूथ अंतर्द्रव्य जालिका जो मिलती है, वो हेल्प करती है डिटॉक्सिफिकेशन के, मतलब निरावसीकरण, मतलब आपने कोई जहरीली चीज, कोई जहर, पॉइजन आपके अंदर चला गया है, तो जो काफी हद तक उसे जो उसके असर को जो खत्म करेगी वो क्या कौन करेगी, स्मूथ अंतर्द्रव्य जालिका या फिर SER। ठीक है, इसे कहते हैं निरावशीकरण, विष को खत्म करना। तो क्या लिखा हुआ है मैंने, इन लिवर सेल ऑफ एनिमल SER हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मैनी पॉइजन्स, बहुत सारे पॉइजन को ये के असर को ये खत्म करने में हेल्प करती है कौन, SER, स्मूथ अंतर्द्रव्य जालिका। तो हमने क्या पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसके दो पार्ट होते हैं, एक RER एक SER। RER का मतलब है रफ का मतलब उसके ऊपर राइबोसोम अटैच है, और राइबोसोम अटैच है उसका मतलब वो प्रोटीन बनाएगा। दूसरी तरफ हमने SER पढ़ा, SER फैट और लिपिड बनाता है। ठीक है, और उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ से तो लिपिड और यहाँ से प्रोटीन किस काम में आते हैं, बाहर जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसे बनाने के काम में आते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, समझ आ गया। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी SER डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करती है, ये सारा हमने इसमें पढ़ा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है गोल्गी ऑपरेटस, गोल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं इसे। तो इसका हिंदी में नाम है गोल्जी उपकरण या फिर गोल्गी बॉडीज भी कह देते हैं। ठीक है, कहाँ पे गोल्गी उपकरण, ये रहा, मैंने इसके बारे में बताया था। गोल्गी जो उपकरण होते हैं इस तरह से होते हैं, कर्व। ठीक है, ये अंदर वाला सरफेस, ये बाहर वाला। तो जो अंदर वाला सरफेस है ये इस तरह से सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, और जो बाहर वाला सरफेस है वो होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया। ये छोटे छोटे जो बबल्स हैं उनका काम भी बताती हूँ अभी क्या होता है। तो सबसे पहला इसका पॉइंट है, डिस्क्राइब किसने किया था इसे, कैमिलो गोल्गी ने डिस्क्राइब किया था। उसके बाद है कंसिस्ट सिस्टर्न्स, सिस्टर्न्स का मतलब क्या होता है, इन्हें ही कहते हैं सिस्टर्न्स। ये जो आपको दिख रहे हैं ट्यूब्स, इनको सिस्टर्न कहते हैं, हिंदी में इसे कुंडिका कहते हैं। ठीक है, सिस्टर्न से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन पैकेजिंग, डिस्पैच एंड स्टोरेज, मतलब
किसी चीज को पैक करने में, डिस्पैच मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, और किसी चीज को स्टोर करके रखने में ये हेल्प करते हैं। कैसे? सबसे पहली बात, इनकी जो ये बनते कहाँ से, ये SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से ये बनते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, मान लीजिए न्यूक्लियस से कोई चीज आपको बाहर लेके जानी है, ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस से इस तरह से अटैच होते हैं न्यूक्लियस की तरफ, तो ये न्यूक्लियस से जुड़े हुए होते हैं, इसमें नहीं दिखाया गया डायग्राम में, इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जो भी चीज उसे कहीं ट्रांसफर करनी है वो इसमें फिल हो जाएगी। ये ट्यूब्स भी अगर हम इन्हें बाद में देखेंगे, हायर क्लासेस में आप इन ट्यूब्स को भी पढ़ोगे, तो इस तरह से ये कनेक्टेड होती है। ये ट्यूब्स कनेक्टेड होती हैं, तो ये क्या करती हैं, जो आपको ये बॉल जैसे दिख रहे हैं, ये बाद में लाइसोसोम बन जाते हैं। ठीक है, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो गोल्गी है वो ही आपका लाइसोसोम बनाता है। तो ये क्या करता है, यहाँ से कोई चीज ली, यहाँ फिल किया, यहाँ फिल किया, इन बॉल्स के थ्रू, साइटोप्लाज्म के थ्रू जहां भी पहुंचानी होती है, मान लीजिए कोई चीज इसे लाइसोसोम तक पहुंचानी है, या कोई चीज माइटोकॉन्ड्रियम तक पहुंचानी है, या फिर कोई चीज वैक्यूल तक पहुंचानी है, तो इसका क्या काम हो गया, ये काम हो गया डिस्पैच करने का, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। कुछ चीजों को स्टोर करके रखती है, और पैकेज मतलब पैकिंग ही तो करी थी इस बॉल में, तो इसको हो गया पैकिंग कर दिया, डिस्पैच कर दिया और स्टोरेज कर दिया। ये सारा किसका काम हो गया, आपका गोल्गी उपकरण का काम हो गया। डू फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, और ये किसके काम आता है, लाइसोसोम बनाने के काम आता है, मतलब लाइसोसोम यहीं से बनते हैं। तो अगर मैं सीरीज देखना चाहूँ तो सबसे पहले SER होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उससे आपके गोल्गी उपकरण बनते हैं, और गोल्गी उपकरण से आपके क्या बनते हैं, लाइसोसोम्स बनते हैं। ठीक है, समझ आया, छोटा सा टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लाइसोसोम्स, हिंदी में इन्हें लाइसोसोम ही कहते हैं। लाइसोसोम कहाँ पे, ये रहा, किससे बनता है, हमने भी बताया गोल्गी एपरेटस से बनता है। तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं, और सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम काफी नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, वो कैसे, अभी हम उसको और डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट है, एंजाइम्स आर मेड बाय RER, मतलब ये जो एंजाइम्स हैं वो किसके द्वारा बनाए हुए होते हैं, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए हुए होते हैं। ठीक है, थर्ड इसे कहते हैं, थर्ड है इसका पॉइंट, कॉल्ड डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। इसे सेल का डिस्पोजल सिस्टम या फिर अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र, गंध को खत्म करने वाला तंत्र भी इसे कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, वो तीनों पॉइंट का एक ही मतलब है, पहले रीड कर लेते हैं। सेकंड है कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ एंजाइम। सुसाइडल बैग का मतलब होता है आत्मघाती थैली। अच्छा, डिस्पोजल सिस्टम क्यों कहते हैं, सबसे पहली बात तो मान लीजिए बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया जो कि सेल को हार्म पहुंचा सकता है, सेल के लिए यूजफुल नहीं है। कोई भी ऐसी चीज आ गई जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है, उसके लिए हार्मफुल है, तो ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं, इसके जो एंजाइम्स होते हैं उस चीज को एक तरह से डाइजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेस्ट करने का मतलब उसे खत्म कर देंगे। खत्म करने का मतलब है कि जो इसमें जो एक्स्ट्रा चीजें आई थी, जो काम की नहीं थी, जो सेल को नुकसान पहुंचा रही थी, उन्हें हम अपशिष्ट का नाम दे रहे हैं। यहाँ पे किसका नाम दे रहे हैं, डिस्पोज। अपशिष्ट का नाम मतलब जो अनयूजफुल चीजें हैं एक तरह से, तो उन अनयूजफुल चीजों को लाइसोसोम्स जो है खत्म कर देता है, इसलिए इसे कहते हैं डिस्पोजल सिस्टम, एक तरह से साफ सफाई करने वाला तंत्र। ठीक है, सेकंड है सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग मतलब आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली का मतलब है अपनी ही हत्या खुद कर लेना। उसका क्या मतलब है, यहाँ पे मान लीजिए इस सेल के जो बाकी ऑर्गेनल्स हैं वो डैमेज हो गए किसी भी वजह से, तो ये लाइसोसोम क्या करता है, ये आत्मघाती थैली मतलब एक लेयर के अंदर होती है, ये क्या फट जाती है, बर्स्ट हो जाती है एकदम से। जैसे ये फटती है तो इसके जो एंजाइम्स हैं वो अपनी ही सेल को पचा जाते हैं, एक तरह से खा लेते हैं, अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं आत्मघाती थैली, क्योंकि इसने क्या करा, जैसे ही बाकी ऑर्गेनल्स में कुछ डैमेज हुआ तो ये क्या करेगा, अपनी ही सेल को खत्म कर देगा, उसे डाइजेस्ट करके। इसलिए हम इसे कहते हैं आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल बैग। व्हेन सेल गेट डैमेज, सेल में कोई भी डैमेज हो जाए, कोई भी इसका ऑर्गेनल डैमेज हो जाए, इट तो इट का मतलब यहाँ पे मतलब लाइसोसोम डाइजेस्ट इट्स ओन सेल, मतलब अपनी ही सेल को ये डाइजेस्ट कर देता है। इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा,
क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, या फिर व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो आपको जो ये वर्ड है सुसाइडल बैग या फिर आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं और किसको कहते हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन बन जाते हैं। 2 नंबर का 3 नंबर का आराम से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बाकी ऑर्गेनेल्स बच गए हैं, माइटोकॉन्ड्रियम बचा है, वैक्यूल्स बचे हैं, प्लास्टिड बचे हैं जो कि प्लांट सेल में होते हैं, तो वो सारे ऑर्गेनेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।